सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के हम बिजनेस न्यूज़ जो है वो शुरू करते हैं। सो आज की जो फर्स्ट न्यूज़ वो निकल के आ रही है वो ये है कि मुकेश अंबानी जो है वर्ल्ड के 4th नंबर पे आ चुके हैं रिचेस्ट पर्सन में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि नंबर 1 इंडस्ट्री भी बन सकती है, क्योंकि रिलायंस की ग्रोथ इस टाइम बहुत तेज़ है। जियो से उन्हें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अब उन्होंने जियो मार्ट भी खोला, वो डेली नए नए मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत सारी। अब देखा है आपने कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी जियो में इन्वेस्ट कर रही, रिलायंस में इन्वेस्ट कर रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, जैसे अपनी फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, ये सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इससे हमारी इंडियन कंपनीज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है वो एक बैंक की न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडसइंड बैंक की। वो ये है कि इस बैंक ने 7.82% स्टेक लिया है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है एवरीडे इंडस्ट्रीज़ में। जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे जो राजनाथ सिंह है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि 101 डिफेंस आइटम्स पे अब बैन लगने जा रहा है जो बाहर से एक्सपोर्ट होते थे, और इसलिए किया जा रहा है जिससे हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ सके एंड इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट कंट्री बन सके। ये इससे हमारे लिए बहुत कंट्री को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया का जब नाम ऊपर होगा, इंडिया भी सुपर पावर्स कंट्रीज़ में आने लग जाएगी जब सेल्फ रिलायंट इंडिया होगा। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ जो ये आ रही है वो थोड़ी सही नहीं है। इंडिया का जो इम्पोर्ट है, कोल का इम्पोर्ट जो है वो 43% से ड्रॉप हुआ है जुलाई में। नेक्स्ट न्यूज़ जो बाहर यूएई जाने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अब जो है जिनके पास वैलिड वीज़ा हैं, जिन इंडियंस के पास, वो बहुत जल्दी यूएई जा पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ एक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि उन्होंने एक 15 ईयर प्लान बनाया है जिसमें वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक न्यू एनर्जी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत देश के लिए गर्व की बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इतना देश के लिए कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो ये निकल के आ रही है, जो मारुति सुजुकी जो इंडिया की कंपनी है, उसका जो पैसेंजर व्हीकल प्रोडक्शन है वो 19% से ड्रॉप हुआ है। और ये सब आपको पता है कि क्यों हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से बहुत कंपनीज़ को नुकसान भी है, बहुत को फ़ायदा भी है। मेनली जो कार्स वाली कंपनीज हैं उन्हें नुकसान तो इस टाइम झेलना पड़ ही रहा है। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि इंडिया की जो 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं, मैं उनका आज आपको नाम बताने जा रहा हूँ। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जैसे वो टॉप पोजीशन इस टाइम होल्ड कर रखी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, और अपनी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, HDFC, भारती एयरटेल एंड अपनी कोटक महिंद्रा बैंक, ITC और ICICI बैंक, ये। और इसमें से रिलायंस और TCS का बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कंपनीज ग्रो कर रही हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये आ रही है कि एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक के संग 1200 करोड़ का फ्रॉड किया गया है ट्रैवल फर्म कॉक्स एंड किंग्स की तरफ से। उन्होंने उनके जो लोन लिया था उन्होंने उसको वापस नहीं करा है, वो अब उसको रिपे नहीं कर रहे हैं, वो चीट कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक एंड एक्सिस बैंक के संग। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि हमारी फिर एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि नितिन गडकरी जी जो हैं उन्होंने दोबारा ये कहा है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें जिससे इंडिया सेल्फ रिलायंस में बने और इंडिया और तेज़ी से ग्रो करे। नेक्स्ट न्यूज़ यही आ रही है, जैसे चाइना के जो प्रोडक्ट बॉयकॉट किए जा रहे हैं, जैसे लोग इंडिया के खुद ही बॉयकॉट कर रहे हैं चाइना के प्रोडक्ट, तो उससे जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो क्रैश हुआ है 24.7% से 2020 में अब तक। और ये अच्छी भी बात है कि इंडियंस जो हैं अब चाइना के प्रोडक्ट को कम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने वैसे इस टाइम चाइना का इशू चल रहा है हमारे संग, अभी भी लगातार चाइना पीछे नहीं हट रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडियंस अब चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये आ रही है कि स्मार्टफोन मार्केट जो है वो क्रैश हुआ है 51% से, क्योंकि अब जो है देखिए कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से सब कुछ ये हो रहा है। अब लोग 4 महीने से लॉकडाउन था, फिर अब खुलना स्टार्ट हो रहा है दोबारा से, मोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह ये सब ग्रो होंगी। अब इन्हें जितना 51% का है बहुत बड़ी बात है, इन्हें हुआ है मार्केट क्रैश, पर रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम इंडिया में भी रिकवरी बहुत तेज़ है। 2021 तक बहुत तेज़ रिकवरी ऐसा दिख रहा है अभी, जिस हिसाब से इंडिया कंट्री ग्रो कर रही है। और आपको ऐसी लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए जिससे आपको डेली लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएँ। एंड मैं मोटिवेशनल वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ डे टू डे, तो आप उसमें भी देखिए अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे वो वाली भी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।